Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to discuss a lecture of फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री here today. और काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो चैप्टर 1 है, इसके जो एमसीक्यूज़ हैं और न्यूमेरिकल्स हैं इनको यहाँ पर मैं जो है वो सॉल्व करा दूँ. सो चैप्टर 1 जैसे कि आप जानते हैं दैट इज़ स्टेशियोमेट्री, और स्टेशियोमेट्री के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें अक्सर हम ज़्यादातर इसमें हम कर रहे होते हैं. तो इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, सबसे पहले 10 एमसीक्यूज़ हैं इसमें बुक के. तो उन 10 एमसीक्यूज़ को यहाँ पर जो हम सबसे पहले देखते हैं. तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि दिस इज के द नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज 44.8 डेसीमीटर क्यूब. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द वेसल्स आर. कह रहे हैं कि अगर जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन गैस वो एसटीपी पर ऑक्युपाई कर रही है 44.8 डीएम क्यूब, तो बताइए कि कितने मॉलिक्यूल्स वेसल में जो है वो मौजूद हैं ऑक्सीजन गैस के. इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो 44.8 डीएम क्यूब जो है वो ऑक्सीजन गैस से मुराद है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, और 2 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 इंटू लाइक एवोगाड्रोस नंबर होगा दैट इज 12.04 इंटू 10⁻23, जो सी ऑप्शन है. तो ये डायरेक्ट मेथड है. इनडायरेक्टली अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो वी कैन आल्सो डू दिस थिंग लाइक जैसे कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.41 के. ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया वॉल्यूम अपॉन 22.41 के. तो वॉल्यूम में 44.8, इसको डिवाइड किया 22.4 से, तो हमारे पास 2 मोल आंसर आ गया. उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको बताना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर. तो मोल्स है 2, एवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, हो जाएगा 12.12 इंटू 10⁻23. ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया फर्स्ट में. सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर आर अप्रोक्सीमेटली. कि 1 मोल शुगर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली. तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि 1 मोल शुगर में शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर. और 1 मोल में आपको पता है कि शुगर के मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब जितना एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास होता है Na होता है. ठीक है, फिर अब हमसे पूछने बताएं इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं. तो एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम्स मौजूद हैं लाइक यू कैन सी हियर. सो इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 72 इंटू 10⁻23, जो कि डी ऑप्शन है. दिस इज राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिएक्शन दिस. एक रिएक्शन आपके पास गिवन है, ये कंप्लीट. ठीक है, तो सोडियम का रिएक्शन वाटर से हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है. इस रिएक्शन के बारे में एक एमसीक्यूज है. कहते हैं कि इफ 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी वुड बी. कि अगर 23 ग्राम सोडियम का रिएक्शन करेंगे वाटर से तो कितना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा. देखिए क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि 46 ग्राम अगर आपके पास सोडियम है तो ये आपका 1 मोल हाइड्रोजन बना रहा है, मतलब कि तो हाइड्रोजन जो यहाँ पर बन रहा है दैट इज 22.41 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, कह रहे हैं कि 2Na प्लस H2O ये बना रहा है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस. तो देखिए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो इससे तो ये पता लग रहा है हमें कि 46 ग्राम जो सोडियम है इससे हमारे पास जो है वो 2 ग्राम या फिर 1 मोल आ गया, तो 22.41 ग्राम हाइड्रोजन गैस बन जाए. और अगर इसको 23 ग्राम कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो ये भी हाफ हो जाएगा, दैट्स 11.2 ग्राम, नहीं सॉरी डीएम क्यूब. तो 11.2 डीएम क्यूब हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. कि अगर 23 ग्राम सोडियम लेंगे इस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए तो हमारा 11.2 ग्राम का जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा. क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम. इनमें से कौन से सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस में उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जितने 20 ग्राम कैल्शियम में हैं. ठीक है, तो देखिए 20 ग्राम कैल्शियम में हमारे पास हो जाएगा 0.5 मोल्स होते हैं, आधे मोल होते हैं.
क्योंकि हमें पता है मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 20/40, तो ये हमारे पास 0.5 मोल्स आ जाएंगे। अब कहना पता है 0.5 मोल बाकी इन चारों में से किस में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा, 16 ग्राम ऑफ सल्फर। कि जब आप 16 डिवाइड बाय 32 करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर इसके अंदर आ जाएगा, दैट इज 0.5। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बराबर होगा दिस इज 0.5 मोल के, तो ए ऑप्शन करेक्ट। बाकी सब में नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट आ रहे होंगे। पॉइंट देखो, ये 20/12 ये 0.5 नहीं आएगा, ये 39/19 ये भी 0.5 नहीं आएगा, ये 24/24 ये तो 1 आ जाएगा। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। ए है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ Cl2 इज 35.51। तो देखो ये ए वाला ही हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, क्यों? चूंकि जो 1 मोल ऑफ Cl2 का मास हमारे पास होगा 71 AMU, 35.5 नहीं होगा। बाकी बी, सी और डी इसमें ये सारी चीज़ें सही है, करेक्ट है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 23 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे 24 ग्राम मैग्नीशियम में, क्योंकि दोनों यहाँ पर 1 मोल के इक्विवेलेंट आ रहे हैं अगर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से देखा जाए। डी है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाई, बिल्कुल ऐसा ही है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस जो है वो 22.41 DMQ भी ऑक्यूपाई करेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 है, फॉर एवोगाड्रोस नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एवोगाड्रोस नंबर के लिए ये वाली स्टेटमेंट इन चारों में से इनकरेक्ट है। तो एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है, दिस इज अ नंबर हियर 6.02 into 10⁻23। दिस नंबर वी से इट एवोगाड्रोस नंबर। इसके बारे में कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है? फर्स्ट है, इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो ये बात तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू 6.2 into 10⁻23, ये भी सही है, इसको भी हटा देते हैं। इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। तो देखिए, टेम्परेचर का नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर पर कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर का नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कोई लिंक नहीं है एवोगाड्रोस नंबर से। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर चेंज नहीं आती। और दी है इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, बिल्कुल ऐसे ही, चुके मोल्स और एवोगाड्रो नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। 7th है, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ होंगे? देखो, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम आप ढूंढ लें, यहाँ पर डी ऑप्शन है, दैट इज 22.4 DMQ ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। तो ये मैक्सिमम हमारे पास इसका नंबर ऑफ मोल्स भी आएंगे, जैसे कि 1 मोल आ जाएगा, बाकी सब जो है वो अब देख लेते हैं कि 22.41 से कम है, तो ये सारे के सारे बाकी लेस देन 1 मोल यहाँ पर हमारे पास होंगे। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन आर। 60 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास होंगे? 60 ग्राम कार्बन है, तो इसका सिंपल एवोगाड्रोस नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर। और मास हमारे पास यहाँ 60 ग्राम आ गया, 60/12 हो गया एटॉमिक मास, और दोनों इसके बाद जो है वो फिर एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास आ गया, जैसे 6.02 into 10⁻23। देन वी हैव टू सॉल्व इट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 3.01 into 10⁻24। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 9th है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जितने ज़्यादा मोल होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैक्सिमम मोल देख लो, 100 ग्राम ऑक्सीजन में 3.128 मोल्स हैं, 100 ग्राम मीथेन में 6.25 मोल्स हैं, 100 ग्राम CO2 में 2.27 मोल्स हैं, 100 ग्राम Cl2 में 1.408 मोल्स हैं। तो मैक्सिमम मोल्स हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन में 100 ग्राम मीथेन में। लास्ट MCQs है, जनरली एक्चुअल यील्ड इज। एक्चुअल यील्ड जनरली क्या होता है? तो हमें पता है एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस देन होता है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड, तो अगर आपको
एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड होती है। थ्योरेटिकल यील्ड जो स्टैइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमारे पास आती है, दिस इज कैलकुलेटेड बाय स्टैइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमेशा ज़्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसके अंदर जो न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें। जैसे कि 3652 सो दिस इज 3652। इस नंबर को हमें क्या करना है भाई, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में इसे हमें लिखना है। इसकी एक सिंपल मेथोडोलॉजी हम इसकी इस तरह से देख सकते हैं कि क्या तरीका होता है उसका मैनुअली अगर हम निकालना चाहें। दैट इज 3652 है, ठीक है। अब 3652 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो लाइक 3652 है। अब इसको अगर हमें करना है यहाँ पर कन्वर्ट, तो आपको पता है कि यहाँ पर पॉइंट जो है लास्ट में है, पॉइंट उठकर 1 2 3 स्टेप बैक आएगा। तो 3.652 इंटू 10⁻³ या 10 का क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.0231। अब यहाँ पर दैट सी बात है, पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 1 2 स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं, तो 2.31 इंटू 10⁻⁻² यहाँ पर अब हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.4 टाइम्स 0 7 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट को दैट सी बात है 1 2 3 4 5 टाइम्स राइट लेकर गए, तो 7.2 इंटू 10⁻1 2 3 4 5, सो दैट इज 1 2 3 4 5 ओके, इंटू 10⁻⁻5 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपल नंबर, मतलब अब ये रिवर्स हो गया, जैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अभी बनाया था हमने, अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन गिवन है, इसको सिंपल नोटेशन में आपसे कह रहे हैं कि आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर दें। इसका सिंपल तरीका होता है हमारे पास जो है वो, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं इसके अंदर कैलकुलेटर में, जैसे दिखा देता हूँ ट्रिक आपको क्या है। 3.26 इंटू 10⁻³ इक्वल टू प्रेस करेंगे, ST दबाएंगे तो आप देखें यहाँ पर आपके पास 0.00326 आ जाएगा। तो ये 0.00326 ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। बाकी इनको अभी जो है बस क्या करना है कि हमें कैलकुलेटर में फिट करके इक्वल टू प्रेस कर देना, हमें आंसर इसमें पता लग जाएगा कि नॉर्मल नोटेशन में कितना है, तो ये ईजिली हो जाता है ये। उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड 48 ग्राम ऑफ सक्रोज। तो 2 पोर्शन है और हर पोर्शन में 2 क्वेश्चन आस्क किए गए। पहले करेंगे 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर बताएं मोल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने। तो यहाँ पर हमने डेटा बना दी कि नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपको और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं। तो मोल्स आपको पता है स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको कैपिटल N से शो किया जाता है। और जो मास हमारे पास है वो है 38 ग्राम। तो पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। तो मास 38 ग्राम हो गया और मॉलिक्यूलर मास हमें पता है CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड है। तो इस तरह से कार्बन डाइसल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 76 AMU, ठीक है। तो 38/76 हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.5 मोल। ये फर्स्ट पोर्शन का आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पता है बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल था 0.5, एवोगाड्रो नंबर ये है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 3.01 इंटू 10⁻20 3.01 इंटू 10⁻23। तो दिस इज द आंसर है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ इट इज डन। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड हमारे पास एक इसी में हमसे फ्रक्टोज का पूछा गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें, इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि 68.4 ग्राम सक्रोज है। सक्रोज मतलब जिसको आप लोग शुगर भी कहते हैं, चीनी,
उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें आप बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास कितने आ रहे हैं। ठीक है, इसका डेटा पहले तैयार कर लेंगे। मास आ गया 68.4, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, सक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 AMU निकलेगा। तो हमारे पास 6.2 मोल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मोल्स का आंसर आ गया। और नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल है 0.2 और एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.204 इंटू 10⁻23 ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द टू आंसर्स। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास इसका सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से ताल्लुक रखता है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड दीज टू। इस इक्वेशन के थ्रू एक मिक्सचर है जिसमें 100 ग्राम इन दोनों सॉलिड्स के मौजूद हैं। तो डिटरमाइन कीजिए लिमिटिंग रिएक्टेंट को। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है एंड द मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड। अमोनिया गैस का मास कितना प्रोड्यूस होगा ये आप यहाँ पर देखें। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हम किससे कहते हैं। वो रिएक्टेंट विच फॉर्म्स मोस्ट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और इसी लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमें मिलता है दैट इज एक्चुअल यील्ड। ठीक है, सिंपल बात है कि एक्चुअल यील्ड हमें यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट से मिलेगा, एक्सेस रिएक्टेंट से नहीं मिलेगा। तो अब जैसे इक्वेशन है, अब यहाँ पर इसके अंदर एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक एक्सेस रिएक्टेंट है। दोनों के 100 ग्राम दिए गए, तो पहले हमें इक्वेशन लिख लेनी है। और एक बार हमने NH4Cl के लिए लिख लिया, अमोनियम क्लोराइड के लिए, कि इसको हम रिएक्टेंट मानकर अमोनिया मालूम कर लेंगे कितना बन रहा है। तो ये NH4Cl इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा 107 ग्राम और 2NH3 का निकल जाएगा 34 ग्राम। तो 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड से हमारा 34 ग्राम ऑफ NH3 बनता है। NH3 गैस, दिस गैस इज ऑल्सो नोन एज अमोनिया गैस। इससे कहते हैं अमोनिया गैस बनती है। तो 100 ग्राम से कितनी बनेगी, तो x ग्राम कुछ तो बनेगी। रेशियो मेथड अप्लाई कर लेते हैं। रेशियो मेथड अप्लाई करना यकीनन आपको आता होगा। तो x यहाँ से निकल गया 31.7 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस, इतनी है। तो अभी हमें नहीं पता कि ये लिमिटिंग है कि एक्सेस है, इसके लिए हमें बाकी दूसरे रिएक्टेंट को देखना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, निकालते हैं अमोनिया की कि अमोनिया कितना बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है इसका 74 ग्राम होता है। 2 लाइन्स हमेशा लिखते हैं इसको बनाते हुए ना। तो पहली लाइन तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कि इक्वेशन से हमें क्या बात पता लग रही है। और दूसरी चीज़ हम लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, कि सवाल हमें क्या बता रहा है या क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो अब रेशियो मेथड जब अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 45.945 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। अब आप देख सकते हैं कि जो अमोनिया गैस वो बना रहा था ना, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, वो कम बना रहा था। तो दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो अमोनिया इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज it is forming the least amount of product. So since तो mass of ammonia formed, कितना मास अमोनिया का फॉर्म हुआ वो 31.7 ग्राम असल में होगा, जो एक्चुअल यील्ड आपके पास आएगी। ठीक है, सो दिस इज द हाउ द न्यूमेरिकल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट आर डन। आई होप सो दिस इज क्लियर नाउ। थर्ड क्वेश्चन इसके बाद जो हमारे पास आएगा दैट इज रिगार्डिंग द परसेंटेज यील्ड के बारे में क्वेश्चन आएगा यहाँ पर हमारे पास। Ammonium chloride is used in the manufacturing of rubber. See, ammonium chloride is used for the manufacturing of rubber. It is produced by allowing aluminum to react with chlorine gas at 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये जो बात ऊपर आपके पास बयान की गई है, दे आर नॉट एनी वे इम्पोर्टेंट। ये जस्ट उसमें ऐसी बात इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन की चीज़ें न्यूमेरिकल में काम नहीं आती। बस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्वेशन उन्होंने दे दी, इसमें एल्यूमिनियम और क्लोरीन रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं। कैरेबन 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। कि जब 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है एक्सेस ऑफ क्लोरीन से, तो 650 ग्राम ऑफ AlCl3 प्रोड्यूस होता है। बचा परसेंटेज यील्ड क्या है।
अब जब परसेंटेज यील्ड पूछते हैं ना, तो जो हमारे पास ये जो मौजूद होता है, दैट इज जो भी हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद होता है वो असल में एक्चुअल यील्ड होती है। तो ये एक्चुअल यील्ड हमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ मालूम करनी होगी बच्चों? यस यू आर राइट, हमें यहाँ पर थ्योरेटिकल यील्ड हमें यहाँ पर पता करनी होगी, थ्योरेटिकल यील्ड कि वो कितनी है। ठीक है जी बच्चों, सो डेटा हमारे पास बन जाएगा इसमें कि हमने थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है। तो मास मास रिलेशनशिप यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि एक चीज़ का मास गिवन है, दूसरे का मास ही बताना है, तो मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। फिर फर्स्ट लाइन आपको पता है कि हम फ्रॉम इक्वेशन देखते हुए लिखते हैं, और सेकंड लाइन जो है हम वो देखते हुए लिखते हैं किसको भाई? यस यू आर राइट, हम क्वेश्चन को देखते हुए लिखते हैं। तो इक्वेशन को देखो तो ये पता लग रहा है कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम, अच्छा AlCl3 आई थिंक यहाँ पर शायद ये गलत वैल्यू मैंने निकाली है, तो आई हैव टू चेंज इट टू द करेक्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ आपको हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। 2AlCl3 2 हो गया, एल हो गया 27 प्लस 35.5 इंटू 3, ये गया 267। ठीक है, तो 54 ग्राम से तो 267 ग्राम बन रहा है, तो 160 ग्राम से कितना बनेगा भाई? x ग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से मिस्टेक हो गई, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो 54 इज टू 267 इक्वल टू 160 इज टू x, ये 54 अपॉन 480 तो नहीं होगा, इसमें होगा हमारा 267 इक्वल टू 160 अपॉन x। तो 54x is equal to 160 into, now it is again not 480, it is 267। ठीक है, तो देन x को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे। Now we have to use the calculator here। कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज 160 into 267 divided by 54, so the answer is 791.1। okay, so the answer is 791.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड आ गया। अब जैसे कि अब हमें एक परसेंटेज यील्ड मालूम करना है, तो परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए जो है वो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में क्या होता है कि जो एक्चुअल यील्ड आती है, एक्चुअल यील्ड वो ऊपर होती है, सॉरी यस, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड यहाँ पर हमारे पास ऊपर होती है डिनोमिनेटर में, और नीचे हमारे पास आती है दिस इज एक्चुअली विच वी कॉल्ड परसेंटेज यील्ड, दिस इज परसेंटेज यील्ड एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो जो एक्चुअल यील्ड है तो वो हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन में मेंशन थी, वी कैन सी हियर अगेन, जब हम ऊपर जाते हैं क्वेश्चन में, यह 650 ग्राम है। वापस आते हैं, ठीक है, तो 650 and multiplied by, not, this is not percentage yield, this is theoretical yield। तो actual yield should be divided by theoretical yield, जो stoichiometric calculation से आई है हमारे पास 791.1 and we have to multiply it with 100, so that's 650 divided by 791.1 and we have to multiply it by 100, so the answer is 82.16। 82.16% ये आपकी परसेंटेज यील्ड आ गई यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर फाइनल आंसर जो आपसे पूछा गया था। तो आई थिंक बुक में क्या आंसर है? 82.16 मेरा यहाँ पर आ रहा है। ओके, 82.17 है, आई थिंक नॉट अ मेजर डिफरेंस हियर, तो द आंसर इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है 1.6 ग्राम सैंपल ऑफ a gas occupies a volume of 1.12 decimeter cube
at STP. Let me zoom out here. Okay, now okay, the question is clear now. कि 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कि 1.6 ग्राम है एक सैंपल ऑफ अ गैस, ये चूँकि मास गिवन है, सो व्हेन वी आर गोइंग टू मेक द डेटा हियर वी हैव टू फिल आउट द मास फर्स्ट. So the mass is 1.6 gram. Sample of a gas occupies a volume of 1.12 TN3. ये कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है दिस इज 1.12 डेसीमीटर क्यूब. जो वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो V यहाँ पर हम लिख देते हैं, दैट इज वॉल्यूम, दैट्स 1.12 डेसीमीटर क्यूब. एट STP डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. मोलर मास से मुराद के हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे हैं, कैपिटल एम हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू डू द सॉल्यूशन हेयर. देखो मास और वॉल्यूम दिया हुआ है आपसे और मोलर मास आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है. तो वॉल्यूम एट STP का फॉर्मूला लगा देंगे. तो वॉल्यूम एट STP बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू 22.41. तो यहाँ पर हमें चूँकि कैपिटल एम निकालना है तो कैपिटल एम इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय 22.41. तो कैपिटल एम क्या आ जाएगा, मास आ गया 1.6, वॉल्यूम है हमारे पास 1.12 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 22.41. तो यहाँ पर जो कैपिटल एम हमारे पास आएगा, सो दिस कैपिटल एम विल बी we have to do the fraction here. 1.6 divided by 1.12 multiply by 22.41 and the answer is 32. ठीक है, ओके. तो करेक्ट आंसर आ रहा है बुक के अकॉर्डिंग, दिस इज 32. और मोलर मास की जो यूनिट निकलेगी हमारे पास तो दैट इज ग्राम पर मोल. तो मोलर मास की यूनिट होती है, वो यूनिट हम यहाँ पर लिख देंगे. तो 32.0 आ रहा है तो 32 राउंड ऑफ कर लेंगे. दिस इज द आंसर हियर. सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन हियर इन योर बुक. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टू क्वेश्चंस हियर. क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बच्चे ने शायद किसी एक दो क्वेश्चन का मुझसे कहा था कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि जब मैं लेक्चर्स बनाता हूँ तो मैं ओवरऑल कोर्स देख लेता हूँ, क्योंकि फिर एक बार जब लेक्चर बन ही रहा है तो ठीक तरह से बन जाए, उसमें सारी चीज़ें ही कवर हो जाए. ओके, क्वेश्चन 5 है सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट. सिल्वर सल्फाइड कह रहे हैं कि एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है. इट in an experiment 24.8 gram AgA2S is reacted with the excess of hydrochloric acid as given in the following reaction. ठीक है भाई, ये एक मास आपको दे दिया गया, एक रिएक्टेंट का इसका मास दे दिया गया, HCl से रिएक्शन कर रहा है और ये कुछ प्रोडक्ट बना रहा है. कैलकुलेट द मास ऑफ AgCl फॉर्म, ये बताना है. मतलब सबसे पहले तो मास मास रिलेशनशिप लगेगी एंड वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस एट STP, मतलब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगी STP पर. बाकी एटॉमिक मासेस यहाँ पर सिल्वर के और सल्फर के दे दिए गए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. तो दो पोर्शन है इसमें, दो तरह से इसमें करना पड़ेगा, ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन को स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी बिस्मिल्लाह करते हैं. तो फर्स्ट पोर्शन है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वेशन बना लेंगे, दैट इज Ag2S एंड इट रिएक्ट्स विद 2HCl फॉर्मिंग 2AgCl प्लस H2S. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट मौजूद है. Ag2S यहाँ पर रिएक्टेंट है और AgCl यहाँ पर प्रोडक्ट है, और यहाँ पर हमें मास मास रिलेशनशिप जो है वो उसको अप्लाई करना है. तो पहले Ag2S है, उसको हम यहाँ पर जो है वो निकाल लेंगे उसकी वैल्यू. सिल्वर हमारे पास होता है दैट इज 108 इंटू लाइक 2, ठीक है. तो ये हो गया, उसके बाद प्लस कर दिया, उसके अंदर हमने 32, तो ये हमारे पास हो गया 248. तो
248 ग्राम हमारे पास सिल्वर सल्फाइड है, जो हमें कितना AgCl बना रहे हैं। AgCl दोबारा से बना लेते हैं, तो 108 प्लस 35.5 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 287। तो ये तो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन आपको पता है देख कर लिखनी होती है, फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, अब हमें लिखना है फ्रॉम क्वेश्चन, कि सवाल ने हमसे क्या डिमांड किया है। और तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताइए भाई कि 24.8 ग्राम अगर ये ले लेंगे तो बताएं कितना ग्राम AgCl बनेगा। तो कुछ तो बनेगा, x ग्राम बनेगा, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं रेशो मेथड को, जो सबसे इजी मेथड है, आप सबको करना आता है इससे। यूजिंग रेशो मेथड, जस्ट फॉर रेशो मेथड लगाएंगे हम, तो इट विल बी 248 is to 287 is equal to 24.8 is to x. So the 248 over 287 is equal to 24.8 upon x. Now cross multiply करते हैं, that is 248x is equal to 24.8 into 287 और x आ गया 24.8 इंटू 287 डिवाइडेड बाय 248। सो 24.8 मल्टीप्लाइड बाय 287 डिवाइडेड बाय 248, द आंसर इज 28.7। तो अब जो x आ गया हमारे पास, दैट इज 28.7 ग्राम ऑफ AgCl विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो 28.7 ग्राम AgCl यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होगा। दिस इज द आंसर है। तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि बुक में भी 28.7 ही है फर्स्ट का आंसर। दिस इज 28.7 ग्राम। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं दोबारा से वी हैव टू राइट इक्वेशन वंस अगेन, और फिर सेकंड एक हम इसके अंदर देख लेते हैं। इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, दिस इज Ag2s प्लस H2HCl, Ag2s प्लस 2HCl, ये बना रहा है 2AgCl प्लस H2s। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 5 का ये। और अब देख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि हमें रिलेशनशिप अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि Ag2s तो दिया हुआ है, लेकिन अब आपको H2s का वॉल्यूम बताना है। तो शुरू में तो आपको पता है हम यहाँ पर रिलेशनशिप जो यूज़ करते हैं वो मास ही करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि हमने निकाला हुआ था कि Ag2s हमारे पास 248 निकलेगा, कि 248 ग्राम से हमारे पास H2s 32 प्लस 2, दैट सिंपल 34 ग्राम निकल रहा है H2s, और 24.8 ग्राम से कितना निकलेगा, तो ये हमारे पास x ग्राम हमारे पास निकलेगा। सॉरी, दिस इज x ग्राम। तो x ग्राम यहाँ पर हमारे पास निकलेगा। सो ये हैव टू डू द सॉल्यूशन नाउ। सो मेथड आपको पता है कि सिंपल हम यूजिंग रेशो मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इन दोनों लाइंस का हम रेशो जो है वो एक्सेल में ले लेते हैं, ठीक है। जब रेशो मेथड लगाते हैं तो ये हो जाता है 248 इज इक्वल टू 248 is to 34 is equal to 24.8 is to x। रेशो मीन्स डिवाइड का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो दिस इज 24.8 डिवाइड बाय x। नाउ वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 248x is equal to 24.8 into 34। x आ गया 24.8 into 34 अपॉन 248। ठीक है, कैलकुलेटर बाबा आते हैं यहाँ पर, अब सॉल्व करते हैं रेस्ट को और देखते हैं क्या आंसर आता है। 24.8 मल्टीप्लाइड बाय 34 डिवाइडेड बाय 248 एंड द आंसर इज 3.4।
नेक्स्ट यहाँ पर आ गया हमारे पास 3.4 ग्राम ऑफ लाइक H2S। लेकिन हमसे मास तो पूछा ही नहीं था, हमसे पूछा था भाई बताइए आपके वॉल्यूम कितना बनेगा STP पर। तो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम एट STP बराबर होता है मास ओवर मोलर मास इंटू 22.41। तो मास आ गया हमारे पास दैट्स 3.4, मोलर मास इसका आ गया 32 + 2 34 इंटू 22.41 और डेसीमीटर क्यूब में आंसर हमारे पास इसका आएगा। तो अगेन हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो ये 3.4 न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में 34 आ गया एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय 22.41। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2.241 वॉल्यूम आ गया 2.241 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S। कितना H2S हमारे पास यहाँ पर बनेगा, जनरेट होगा। दिस इज फाइनल आंसर। लेट्स चेक द आंसर। 2.241 है, यस 2.241 है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके साथ ही लेक्चर एंड हो जाएगा इस लास्ट क्वेश्चन को बनाने पर। क्वेश्चन 6 है ये, दैट्स कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। राइट साइड पे कर लेते हैं इसको, काफ़ी सारे हैं तो कैलकुलेशन करनी है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ की। तो 1 2 3 करके काफ़ी सारे पार्ट हैं इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट इसमें कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। डायरेक्ट मैं बना देता हूँ विदाउट यूजिंग डेटा हेयर बिकॉज दैट्स इजी। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास की। मास से 6.4 डिवाइड बाय और सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास निकलेगा आपका 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मोल। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया एक ही लाइन में। सेकंड उसके बाद देखते हैं, सेकंड कह रहे हैं मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। देखो मास बराबर हो जाएगा और मोल गिवन है तो मोल इनटू मोलर मास दैट्स 4.5 और इथाइन का हमारे पास हो जाएगा 24 + 2 दैट्स 26। तो 4.5 इंटू 26 दैट्स 117, तो 117 ग्राम। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आया। थर्ड उसके बाद कह रहे हैं कि वॉल्यूम इन CM क्यूब ऑफ इतने ग्राम ऑक्सीजन एट STP। देखो वॉल्यूम इन DM क्यूब तो हमें पता होता है, वॉल्यूम इन CM क्यूब निकालना पड़ेगा। देखो वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर मोलर मास इंटू 22.41। मास तो हमारे पास है 38.4 और मोलर मास हो गया 32, चूँकि ऑक्सीजन है 22.41 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 38.4 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 22.41। देखो डिवाइड करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस बटन, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये रहा ये बटन जो आपको दिख रहा है, दिस इज हेयर, जहाँ पर मेरे माउस का कर्सर है। तो ये ज़्यादा बेहतर बटन होता है, इसके अंदर बॉड मास वगैरह में कोई मसला नहीं आता। तो मैं अक्सर आपने देखा होगा कि मैं इसी बटन को इस्तेमाल करता हूँ फॉर सॉल्विंग द कैलकुलेशंस। इससे कभी आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आपकी कॉपी में होगा बिल्कुल वैसे देखे लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू हेयर। तो 38.4 डिवाइड बाय 32 इंटू 22.41 ये हमारे पास इसके अंदर आ गया। और जब हम इसको इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास जो आ गया, दिस इज 26.892 26.892। जी DM क्यूब में है, हमें इसे पूछा जा रहा है CM क्यूब में। अब CM क्यूब में निकालने के लिए आप वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब इस नंबर को, तो दिस इज 26892। तो वॉल्यूम आ गया 26892, तो लगभग करीब है 2688, एक ही बात है। तो इतने CM क्यूब हमारे पास आ गया। CM क्यूब भी कह सकते हैं, मिलीलीटर भी कह सकते हैं। दिस इज अनदर आंसर हियर। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन हियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सॉरी 4 सवाल हो गए आई थिंक सो। थर्ड कहाँ है यहाँ पर? आई थिंक 1 2 के बाद डायरेक्ट 4 पे आ गए हैं ये। ओके, तो दिस वाज द फोर्थ वन, टाइपिंग मिस्टेक है। 5 तो 4 के बाद डायरेक्ट 5 आ गए। ठीक है, तो फिफ्थ है। फिफ्थ में कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 126 ग्राम ऑफ वाटर।
तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है हमारे पास, दैट इज मास ओवर मोलर मास इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो मास यहाँ पर हमारे पास आ गया, दैट इज 126। वाटर है तो ये हो गया 18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट अगेन, दैट्स 126 और नीचे आ गया 18 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से, दैट इज 4.214 इंटू 10⁻24। ओके, एक ही बात है, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया 4.214 इंटू 10⁻24। कितने हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। अच्छा, बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में यहाँ पर आपको आंसर थोड़ा सा स्लाइटली इसमें चेंज दिखेगा। बुक में आ रहा है 42.14। तो बात तो वही है, पॉइंट इधर लेकर जाएंगे तो एक ऐड हो जाएगा, बट इस तरह से आंसर लिखना नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा एक डिजिट के बाद हमारे पास जो है वो कह लें कि जो पॉइंटेड डेसिमल पॉइंट वो आता है। सो दिस इज रिटन इन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वैसे एक ही बात है। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 में ये कह रहे हैं कि मास इन ग्राम निकालना है नंबर ऑफ सोडियम एटम्स दिए में, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मास ओवर एटॉमिक मास इनटू 22.41। अब चूंकि हमें यहाँ पर निकालना है क्या बच्चों, मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम बराबर हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय 22.41। फॉर्मूला अरेंज कर दिया है। एटम्स हैं 4.8 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास यहाँ पर हमारे पास हो गया सोडियम है, चुके हैं तो 23, चुके सोडियम कह रहे हैं, अपॉन कैपिटल एम और उसके बाद 22.41, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर गलत फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब चूंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, हमें निकालना है क्वेश्चन 6 के अंदर मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम बराबर हो गया n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो ठीक है, अब इसका आंसर आएगा, मास हमारे पास हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हमारे पास थे भाई क्वेश्चन में, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻24, 4.8 इंटू 10⁻24 और ये मल्टीप्लाई हो गया इसका 23 से, चूँकि मोलर मास से सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, उसको डिवाइड कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं इस पूरी वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास ऊपर आ गया 4.8 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, 183.38। तो 183.3 ये जो है वो ग्राम में इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स चेक इन द बुक में चेक करते हैं। तो यस 183.3 करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे आपको। क्वेश्चन 6 है वो हमारे पास, छठा सवाल है कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन 6 में आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स बताइए 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में। फार्मूला यूनिट्स से मुराद वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हो जाते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 22.41 के, ठीक है। सॉरी नॉट, दोबारा से मैंने गलत कर रहा हूँ, ये 22.41 वॉल्यूम के केस में होता है, दिस इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो 333 है, तो 333 यहाँ पर आ गया मास, और कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, दैट्स 40 प्लस 71, एंड व्हाट्स 40 प्लस 71 हमारे पास आ गया, दिस इज 111।
AMU, तो 111 हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, 6 18, 1.804 इंटू 10⁻24, ये आंसर होगा 1.806, सॉरी। तो ये 18.06 है, तो पॉइंट को अगर यहाँ लेकर जाएंगे पीछे तो ये पावर 24 ही हो जाना है। तो फिर वही बात है कि नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, दैट्स 1.806 इंटू 10⁻24। कितने मॉलिक्यूल्स तो नहीं कह सकते चूंकि एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसके फार्मूला यूनिट्स इतने मौजूद होंगे, फार्मूला यूनिट्स या फिर क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं इनको हम, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर हेयर राइट नाउ, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर्स। आई होप सो कि लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो फिर चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर दें और जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और मैं हूँ सर नसीम जुल्फ़िकार मेरा नाम है, और मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर आपके लिए लेकर आता हूँ। आपके जो 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एप्टीट्यूड टेस्ट, तमाम क्लासेस में आपकी हेल्प करती हैं। अगर आप मेरे सेंटर में फ़िज़िकल क्लासेस मुझसे लेना चाहते हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस में देता नहीं, तो मेरा ताल्लुक़ है दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से, जिसके कैंपसेस जो है वो 3 जगह पर कराची के अंदर मौजूद है। सिर्फ कराची में मौजूद है, कराची में 3 जगहों पर मौजूद है। गुलशन इकबाल के अंदर मौजूद है इसका कैंपस नॉर्थ कराची के अंदर मौजूद है, यूपी मोड़ के पास, और इसी का कैंपस जो है वो औरंगी टाउन में मौजूद है, रहमत चौक पर। तो अगर आप मेरे आप फिज़िकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का 0300 215 2272। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे क्लासेस के बारे में डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।